मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे किसी भी आईटीएफ को सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखे थे। आज इस वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख चुके थे, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके थे। आज हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जाए आपसे, आपको दिया गया है cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया गया है और बोला जा रहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त कीजिए। तो कैसे व्यक्त करेंगे, आपको जो भी इसका रूल था वो हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको ये सबसे पहले पता करना है कि इस रूप के एक्सप्रेशन के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं। क्योंकि पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है कि इस रूप का एक्सप्रेशन होगा तो उसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, और ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन के बारे में बताए थे कि इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा तो उसमें ये पुट करेंगे, इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा तो उसमें वो पुट करेंगे। ठीक है, ये टोटल चीज बताया जा चुका है। तो आपको हम बता दें कि ये जो है आपका इस रूप का एक्सप्रेशन हो सकता था या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप का एक्सप्रेशन हो सकता था। तो आपको बताए थे कि आप इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा या कॉट थीटा, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। टेन थीटा पुट कीजिए या कॉट थीटा पुट कीजिए। तो चलिए, आप देख रहे हैं कि इस रूप का एक्सप्रेशन है तो इसमें हम लोग x के जगह पर टेन थीटा पुट करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, और आप यहीं से थीटा का भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो थीटा इक्वल टू मिल जाएगा आपको टेन इनवर्स x। अब आप इसमें पुट करेंगे cos इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मीन्स क्या, जहां जहां x आपको दिया गया है वहां पे आप पुट करेंगे टेन थीटा। तो जो कि हम लोग पुट कर चुके हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको पता ही है कि इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, और हम लोग का मेन एम ये है कि यहाँ पे cos इनवर्स है तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग को cos के फॉर्म में ही लाना है। आप जानते हैं क्यों लाते हैं, क्योंकि cos के फॉर्म में आएगा तब यहाँ से cos इनवर्स से cos आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हम लोग को टर्म मिलेगा वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। लेकिन आपको जो यहाँ पे टर्म मिलेगा वो थीटा के फॉर्म में मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा के जगह पर टेन इनवर्स x पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cos इनवर्स रूट, आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का रूट और प्लस 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इतना लिख सकते हैं इसको। अब आप जानते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये इक्वल में होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर को लिख दिए। अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स, आप देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर है और ये रूट में है, तो जब यहां से स्क्वायर को हटाइएगा तो यहां से रूट हट जाएगा, तो आपको मिलेगा सिर्फ यहां पर मिल जाएगा सेक थीटा और प्लस 1 अपॉन 2, और यहां से भी स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा सेक थीटा। अब क्या करेंगे, ये सेक थीटा को आगे बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो यहां से इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स रूट सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। तो आप लिख दीजिए 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2, और फिर सेक थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा।
और एक बात को ध्यान में रखेंगे कि ये जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ये सब एक रूट के अंदर कर रहे हैं, ये रूट के बाहर नहीं चल रहा है, सबके अंदर रूट है, सब रूट के अंदर ये काम कर रहे हैं हम लोग। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रूट, ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए, तो आपका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका cos थीटा होगा, और cos से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आपका मिल जाएगा 1 प्लस cos थीटा, और इसके अपॉन में है 2 बाई cos थीटा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये cos थीटा से ये cos थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा cos इनवर्स रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, आपको इतना मिला। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे ऊपर मिल गया 1 प्लस cos थीटा, तो यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, लिख देते हैं 1 प्लस cos थीटा ये इक्वल में होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इस फॉर्मूला को कई बार बता चुके हैं। 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो फॉर्मूला हो जाता 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा के जगह आप अप्लाई कर दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आपको मिल जाएगा cos इनवर्स रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में इसका 2 है तो 2 लिख dीजिए। अब देखिए इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा cos इनवर्स रूट cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और आप देख रहे हैं अब कि ये जो रूट है ये cos स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा cos इनवर्स cos थीटा बाई 2। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग का जो मेन एम था वो आपका आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे cos था, cos इनवर्स था, तो हमको cos लाना था, जो कि cos आ चुका है। अब यहाँ से cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा थीटा बाई 2, बट इसको थीटा बाई 2 के फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, इसलिए क्योंकि हम लोग का जो क्वेश्चन दिया गया था वो x के फॉर्म में दिया गया है, तो थीटा की जगह पर हम लोग x के फॉर्म में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए 1/2 और थीटा की जगह पर लिख सकते हैं tan इनवर्स x, तो ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कोई भी अगर आपको ITF दिया गया हो तो ऐसे ही इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6। देखिए क्या बोला जा रहा है, 4 का 6 आपको दिया गया है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, ये आपको दिया गया है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे हम व्यक्त करेंगे, देखिए आप ध्यान से कि कोई भी अगर आपको एक्सप्रेशन दिया गया हो तो सबसे पहले हम लोग ये पता लगाते हैं कि वो एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है। सबसे मेन चीज ये होता है, अगर ये आपको पता चल गया तो आप उसको पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग पता लगाते हैं कि ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है। तो आपको बताए थे एक एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स या रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इस रूप का एक्सप्रेशन बताए थे। तो इस रूप का एक्सप्रेशन में हम लोग पुट करते हैं x की जगह पर cos 2 थीटा। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो इसी फॉर्म का है, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे x की जगह पर cos 2 थीटा पुट करेंगे। तो आइए इसमें हम लोग पुट करते हैं, पुट करेंगे आप x की जगह पर cos 2 थीटा। तो जब cos 2 थीटा पुट करेंगे तो यहां से थीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, और यहां से थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। ये आपको मिल गया थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। हम लोग यहीं पे थीटा वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे तो हम लोग का जो आंसर मिलेगा वो थीटा के फॉर्म मिलेगा,
बट वहां पे थीटा का जगह पर फिर से एक्स के फॉर्म वाला एक्सप्रेशन को रखना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लिए, थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स एक्स। अब इसमें पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ये आप पुट कर सकते हैं। अब जहां जहां x था वहां पे cos 2 थीटा पुट हम लोग कर दिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि पुट करने के बाद ये एक फॉर्मूला के रूप में आ चुका है, जो कि आपको पहले से पता है। ये कौन सा फॉर्मूला है? तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। इसी दोनों फॉर्मूला के फॉर्म में ये आपका सेट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पर आप अप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा और इसके लिए आप अप्लाई करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा। तो आइए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा के यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा रख देंगे। उसी टाइप से यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 sin स्क्वायर थीटा, ये आप पुट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर tan इनवर्स आप देख रहे हैं कि जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां से ये तो रूट हट जाएगा, सॉरी स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां पर ये cos स्क्वायर है तो सिर्फ cos थीटा हो जाएगा, लेकिन ये 2 रूट में ही रह जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 cos थीटा माइनस इसको भी लिख सकते हैं रूट 2 sin थीटा अपॉन इसको आप लिख सकते हैं रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा, आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आप क्या कीजिए, देख रहे हैं कि दोनों में रूट 2 कॉमन है, तो सबसे पहले दोनों से रूट 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा रूट 2 tan इनवर्स रूट 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। अब नीचे से रूट 2 कॉमन लीजिएगा तो आपको मिलेगा cos थीटा प्लस sin थीटा, ये आपको मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर भी रूट 2 है नीचे भी रूट 2 है, तो रूट 2 से रूट 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, ये आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से कि हम लोग का मेन एम यही है कि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन मिला है उसको tan के फॉर्म में लाना है, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स दिया गया है, तो इसको tan के फॉर्म में लाएंगे तभी वो कैंसिल आउट होगा। तो हम लोग यहाँ पर tan के फॉर्म में लाने के लिए एक फॉर्मूला होता है tan का, एक और क्वेश्चन बता चुके हैं। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। एक और क्वेश्चन में इसको बताए थे, क्योंकि वहां पर हम लोग प्लस वाला फॉर्मूला यूज किए थे, तो जब यहाँ पे प्लस लेंगे तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है, अगर ऊपर माइनस ले लिए तो ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा। तो ये जो है आपका इस फॉर्मूला के फॉर्म में आपको सेट करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि tan a माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर देखिए कि 1 है, तो इसमें तो हमको यहाँ पर 1 लाना होगा। तो 1 कब आएगा? जब आप अंश और हर में cos थीटा से भाग देंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं, अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर, अंश और हर में cos थीटा से हम लोग भाग दे रहे हैं, तो जब cos थीटा से भाग देंगे तो देखिए आपको मिलेगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा बटा cos थीटा प्लस
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स, अब कॉस से इसमें विभाग देंगे, कॉस से इसमें विभाग देंगे, तो आपको मिलेगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप देख रहे हैं कि ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपको मिलेगा tan इनवर्स, यहाँ पर 1 मिल जाएगा और माइनस, आप जानते हैं फॉर्मूला साइन थीटा बाई cos थीटा, ये आपका बराबर होता है tan थीटा, और 1 प्लस ये भी आपका बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग को tan के फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे इस फॉर्मूला पर सेट करेंगे। हम लोग को यहां पर चाहिए tan a चाहिए, तो आप जानते हैं कि 1 tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप जानते हैं कि tan π/4 मीन्स रेडियन में लिखे हुए हैं π/4, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो आप यहाँ पर 1 के बदले tan π/4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर कर दीजिए माइनस tan थीटा अपॉन फॉर्मूला में 1 होता है तो 1 रहने दीजिए, और प्लस यहाँ पर चाहिए tan a इंटू tan b, तो tan b तो है आपका tan थीटा, लेकिन tan a चाहिए, तो tan a अगर यहाँ पे लिख देते हैं tan π/4 तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। अगर 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर अगर tan π/4 अप्लाई कर दिए तो हम लोग को फायदा हो गया। क्योंकि क्या फायदा हुआ, ये आपका जो है फॉर्मूला इस फॉर्मूला पर सेट हो चुका है, जिसमें π/4 a का काम कर रहा है और थीटा b का काम कर रहा है। और आप देखिए ध्यान से, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, इसके फॉर्म में आपका चेंज हो चुका है। अब हम लोग इसके बदले में लिख सकते हैं tan इनवर्स tan a माइनस b, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्म में सेट हो चुका है तो इसके बदले लिख सकते हैं tan a माइनस b, इसको लिख सकते हैं tan a माइनस b मीन्स tan π/4 और माइनस थीटा, क्योंकि b की जगह पर थीटा है और a की जगह पर π/4 है। अब इतना आप लिख सकते हैं। तो हम लोग का जो मेन एम था कि इसको tan के फॉर्म में लाए, तो tan के फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ से tan वर्सेस tan कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा π/4 और माइनस थीटा, मीन्स आपको मिल गया π/4 माइनस थीटा। लेकिन आपको बताए थे कि आंसर जो होगा वो थीटा के फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं। थीटा का वैल्यू मिला है कितना, 1/2 cos इनवर्स x, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। तो यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एक लास्ट क्वेश्चन बच गया सिंपलेस्ट फॉर्म का, उसको भी देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है 4 का 7 नंबर। आपको दिया गया है cot इनवर्स 1/√x² माइनस 1, ये आपको दे दिया गया है, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को देखिए और ये पता कीजिए कि ये किस फॉर्म का एक्सप्रेशन है। जिस फॉर्म का एक्सप्रेशन होगा उसके लिए तरीका बताया जा चुका है कि उस फॉर्म के एक्सप्रेशन के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं। तो देखिए, आपको बता दें फिर से कि √x² माइनस a² के फॉर्म का है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √x² माइनस a² कहिए या x² माइनस 1 कहिए। आप इसमें पुट करेंगे x के जगह पर sec थीटा, या पुट कर सकते हैं बताए थे cosec थीटा, यानी sec थीटा पुट कर सकते हैं या cosec थीटा पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट करके आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें पुट करते हैं x के जगह पर sec थीटा, और यहीं से थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए। थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका sec इनवर्स x, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से थीटा का वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब sec थीटा पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो थीटा के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन हम लोग को
एक्स के फॉर्म में ये एक्सप्रेशन दिया गया है, तो आंसर जो है एक्स के फॉर्म में ही लाएंगे। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं इसमें। इसमें पुट करेंगे कॉट इनवर्स 1/रूट, चलिए एक्स की जगह पर हम लोग सेक थीटा पुट करते हैं, तो मिल जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा -1। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 ये इक्वल में होता है tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 ये इक्वल में होता है tan स्क्वायर थीटा। और आपका यहां से tan स्क्वायर हटेगा, सॉरी स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो आपको मिलेगा tan थीटा। कॉट इनवर्स 1/tan थीटा हो जाएगा आपका कॉट थीटा। देखिए कॉट के फॉर्म में आ चुका है, अब यहां से कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, आपको बच जाएगा थीटा। लेकिन ये थीटा जो हम लोग को आंसर मिला ये आपका आंसर नहीं होगा। थीटा जब आप अप्लाई कर देंगे सेक इनवर्स एक्स, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगले वीडियो में कुछ खास टाइप के क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन मिलेगा जो बिल्कुल नया होगा आपके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।